नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दशरथ और आज स्टार्ट करते हैं अपन अगले लोक देवता। मतलब कि जो अपने बापू जी पढ़े थे उसके बाद में अपन पढ़ेंगे गोगा जी महाराज। ठीक है, फिर आज के दो तो जो बापू जी पढ़े थे अपने वो समझ में आया आराम से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लोक देवता गोगा जी की बात करते हैं। तो जो इनका जन्म हुआ था ददेवरा गांव चूरू, यानी कि चूरू में एक गांव है ददेरा। ये चूरू है, सबसे गर्म जिला। सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? ददेवरा चूरू। और चूरू और बीकानेर एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर एक भी नदी नहीं है। क्या नहीं है? एक भी नदी नहीं है। ठीक है, और जन्म कब हुआ इनका? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। और पिताजी का नाम था जेवर और माताजी का नाम था बाछल। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि बाछल तो इनकी माता का नाम और पिताजी का नाम जेवर और गुरु का नाम गोरखनाथ। ठीक है, अच्छा। गुरु गोरखनाथ और महमूद खिलजी क्या? महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं ये। यानी कि समकालीन का मतलब कि इनके समकालीन, यानी कि इनके सामने, यानी कि जैसे कोई नेता होता है, जैसे कि अपन बात करते हैं जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी। ठीक है, तो जैसे कांग्रेस के समक्ष कौन है? बीजेपी, और बीजेपी के समकालीन कौन है? कांग्रेस। ऐसे तो जैसे कि गोगा जी के समक्ष कौन थे? महमूद गजनवी और गोरखनाथ, और गोरखनाथ और महमूद गजनी के समक्ष कौन थे, यानी समकालीन कौन थे? गोगा जी। ठीक है, नेक्स्ट। इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। इनकी उपाधियां देखते हैं अब कि इन्हें किस किस की उपाधि प्राप्त है। सांपों के देवता। सांपों के देवता याद रखना, सांपों के देवता है। एक तेजाजी महाराज भी है ना, वो नाग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और ये जाहर पीर, यानी कि जाहर पीर की उपाधि प्राप्त है इन्हें। इन्हें नीली घोड़ी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और घोड़ी वाले बाबा के नाम से कौन जाने जाते हैं? रामदेव जी। और एक घोड़ी वाले बाबा कौन है? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, वो। और इनकी घोड़ी का नाम जो है ना वो क्या है? बप्पा, गोगा बप्पा। क्या नाम है इनकी घोड़ी का नाम? गोगा बप्पा। घोड़ी का नाम गोगा और इनका नाम भी गोगा जी। तो ऐसे अगर याद नहीं हो ना भाई घोड़ी का नाम क्या था, तो गोगा से गोगा याद रख लेना कि गोगा बप्पा। बप्पा तो आ ही जाएगा, लेकिन पहले शुरू में क्या आना चाहिए? ठीक है, ओके। इनकी घोड़ी का नाम हो गया। अब गोगा जी, अब अब इस एक कहानी उसकी स्टार्ट करते हैं, जैसे अपन कहानी पढ़ते हैं ना वैसे। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन व सुरजन के साथ क्या था? संपत्ति के साथ विवाह चल रहा था। ठीक है, अब इनके दो भाई थे, क्या? अर्जन और सुरजन। ठीक है, अर्जन और सुरजन। भाई साहब, अर्जन और सुरजन जो दो भाई थे, उनका किन के साथ विवाह चल रहा था? गोगा जी के साथ। ठीक है, अब ये एक इधर कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने क्या सोचा कि इनके बीच में टकराव तो हो ही रहा है, तो ये क्या मोहम्मद गजनी ने क्या किया? ये इनके साथ मिल गया। तो अर्जुन और सुरजन सोच रहे थे कि अपन दोनों मिलकर इसको मरवा देंगे। तो ये जो अर्जुन और सुरजन है ना, अर्जुन और सुरजन, ठीक है, ये दोनों मोहम्मद गजनवी की हेल्प लेते हैं, यानी कि मदद लेते हैं। और गोगा जी की ये जो गोगा जी के घर चले जाते हैं और उनकी गायों को लेकर भाग जाते हैं ना। तो इस कारण गोगा जी और इनके भाइयों के बीच में एक भीषण युद्ध होता है। इसमें तीनों ही, अर्जन और सुरजन भी मर जाता है और गोगा जी मर जाते हैं, और बचा कौन? महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी बच गया। तो इन्होंने ये क्या नाम है इनका, जो गोगा जी थे ना, ये अपने 47 पुत्रों तथा लगभग 60 भतीजों के साथ बलिदान हुए थे। ये इंपॉर्टेंट, यानी कि तो 47 तो पुत्रों और 60 भतीजों, 60 भतीजों 47 पुत्रों के साथ क्या हुए थे? ये बलिदान हुए थे। घोड़ी का रंग नीला था ऐसे ही। घोड़े का नाम बता दिया, गोगा बप्पा। गोगा, अच्छा, हाँ। जो गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं ना, उनको बोलते हैं चायल। क्या बोलते हैं? चायल। चायल। जो गोगा जी के मुस्लिम पुजारी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? चायल। ये याद रखना है। चायल किसे बोलते हैं? गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को। ठीक है, और गोगा जी का जो स्थान बना हुआ है, गोगा जी का जो स्थान बना हुआ है जंगल में, उस उसे थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थान। अब थान को क्या बोलते हैं? थान तो बोलते हैं, लेकिन इस थान को भी क्या बोलते हैं? इस थान को बोलते हैं एक तो जोड़। क्या बोलते हैं? जोड़, बणी, जोड़, बणी, और क्या बोलते हैं? पणी।
जोड़, पणी, बणी और जोड़। ठीक है, 3 नाम हो गए। ओके, अच्छा गोगा जी की ऑलरेडी, अच्छा गोगा जी की ऑलरेडी। अब गोगा जी की ऑलरेडी की बात करें अपन, इनकी ऑलरेडी, ऑलरेडी को कहते हैं झोपड़ी को ऑलरेडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झोपड़ी को क्या बोलते हैं? ऑलरेडी। तो इनकी ऑलरेडी कहाँ पर है? सांचौर में। ठीक है, मुस्लिम पुजारी चाइल्ड कहलाते हैं। ये चाइल्ड कैसे लिखने आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चाइल्ड क्या कहलाते हैं? चाइल्ड कहलाते हैं। चाइल्ड लिखो यहाँ पर, चाइल्ड, चाइल्ड है ना। ठीक है, गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर गोगामेडी में है, सही हनुमानगढ़ में है। अब जो ये गोगामेडी, जो ये मंदिर है, ये जो गोगामेडी में जो मंदिर है, गोगामेडी में, ठीक है, ये जो मंदिर है ना, ये कैसा है? मकबरे नुमा। कैसा है ये? मकबरे नुमा। इस पर क्या लिखा हुआ? बिस्मिल्लाह। यहाँ पर लिखा हुआ बिस्मिल्लाह। तो मकबरे नुमा जो ये गोवा जी का मंदिर है, उस पर क्या लिख रखा है? बिस्मिल्लाह। मुस्लिम को जारी बता दिया, चाइल्ड कहलाते हैं। और जो, अच्छा, इस मेडी को वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय बीकानेर गंगा सिंह को जाता है। किसको जाता है? बीकानेर गंगा सिंह को जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि गंगा सिंह को किसका श्रेय जाता है? तो वर्तमान स्वरूप दिया था, किसने दिया था? वो गंगा सिंह ने। और मोहम्मद खिजनी से युद्ध किया था, महमूद गजनवी से युद्ध किया था। बता दिए कि अर्जन और सुजन को हरा दिया और उनसे भी युद्ध किया। ठीक है, गोगा जी का जंगल में बना हुआ थान जोड़, बनी या पणी कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट है। ओके, हिंदू, अच्छा हिंदू नागराज कहते हैं, तो मुसलमान क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें गोगा पीर कहते हैं। हिंदू क्या बोलते हैं? नागराज। तो मुसलमान क्या बोलते हैं? इन्हें गोगा पीर। ठीक है, हिंदू नागराज कहते हैं और मुसलमान क्या बोलते हैं? गोगा पीर। इनकी पूजा, अच्छा इनकी पूजा जो की जाती है ना, वो बिना सिर के की जाती है, उसे बोलते हैं कपंद। क्या बोलते हैं? कपंद। बिना शीश के धड़ की पूजा करना कपंद कहलाता है। और जब इनकी पूजा की जाती है तो इन कब कौन सा यंत्र बनाया जाता है? डेरुवाद्य यंत्र। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, देखो आराम से, एक मिनट। तो लोक देवता गोगा जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, गांव बता दिया कि देवग्राम कहाँ पर? चूरू में। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ था, लेकिन इनका मनाते कब हैं? देखो जन्म तो हुआ था जन्माष्टमी के दिन, अष्टमी के दिन, लेकिन इनका जो त्यौहार मनाया जाता है वो नवमी के दिन मनाया जाता है, भाद्रपद नवमी को। ठीक है, पिताजी जेवर, माता बाछल, गुरु गोरखनाथ, मोहम्मद खिलजी के समकालीन। ठीक है, सांपों के देवता बताया दिया, जहान पीर बताया दिया, घोड़ी जो नीली घोड़ी है उसको क्या बोलते हैं? गोगा बप्पा। और जब ये दो गोगा जी अपने अर्जुन और सुजन के साथ युद्ध कर रहे थे तो ये हार गए, ये दोनों हार गए। तो ये मुसलमान की फौज लेकर गोगा जी की गायों को लेकर गोगा जी के साथ भीषण युद्ध किया और अर्जुन सुजन के साथ तीनों ही वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है, गोगा जी की ऑलरेडी सांचों ने बताया दी। ठीक है, पुजारी को क्या बोलते हैं? चायल बोलते हैं। गोगा जी का प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर? गोगामेडी में है, जो मकबूरा बना हुआ है और वहाँ पर क्या लिखा हुआ? बिस्मिल्लाह। और वर्तमान स्वरूप किसने दिया था उसको? गोगामेडी को गंगा सिंह ने। और गंगा सिंह का बना हुआ स्थान क्या कहलाता है? गोगा जी का बना हुआ स्थान क्या कहलाता है? जोड़ या बणी। हिंदू नागराज, मुस्लिम क्या बोलते हैं? गोगा पीर। इनकी पूजा बिना शीश के धड़ के की जाती है, इसे क्या बोलते हैं? कपंद। डेरवाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं अपन देवनारायण जी। देवनारायण जी में कुछ नहीं, बहुत ही सरल है। ठीक है, ओके। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में हुआ था। पिताजी जानते हो? स्वयंभोज, माता साडू। एक गाना भी आता है ना, साडू मासूती मेल मसूती न सपनू आयो, वो उसके ऊपर ही बना रखा है। ठीक है, हाँ। राणा संगा के आराध्य देव कहलाते हैं। अब राणा संगा के आराध्य देव कैसे कहलाते हैं, ये बात देखो कि जो देवनारायण जी था ना, उनका बचपन का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। और राणा संगा के जो दादाजी थे उनका नाम भी क्या था? उदय सिंह। ठीक है, तो ये बचपन का नाम इन्होंने इसके नाम पर ही रख दिया। ठीक है, और राणा सांगा के आराध्य देव कहलाते हैं। इनका विवाह धारा नगरी MP जो विवाह हुआ था इनका
जय सिंह देव परमार की पुत्री पेमल दे से हुआ था, पीपल दे थोड़ी, पेमल दे, ठीक है। इनसे होता पेमल दे से होता। और इनका मुख्य जो मंदिर बन रखा है वो आसिंद भीलवाड़ा में बन रखा है। कहाँ पर बन रखा है? आसिंद भीलवाड़ा में। अच्छा, एक चीज़ और देख लो आप, इनका मुख्य स्थल आसिंद भीलवाड़ा में है। गुर्जरों का तीर्थ स्थल कहलाता है। मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, अब पहले जो पढ़े थे वो कब मनाया जाता है? शुक्ल नवमी को, और ये शुक्ल सप्तमी को। और जो गोगाजी था उनका जन्म कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी को, ठीक है। ओके, अब देखो जो देवनारायण जी थे, देवनारायण जी के जो प्रसिद्ध देवरे हैं वो कहाँ कहाँ, ये देखो पहले आराम से, ठीक है। एक तो है आसिंद भीलवाड़ा बता दिया, एक है देवधाम। देवधाम कहाँ पर है? देवधाम है निवाई टोंक, निवाई टोंक जहाँ का मैं हूँ, निवाई टोंक जोधपुरिया। और एक है देवमाली, देवमाली, एक कौन सा है? देवमाली, जो कि कहाँ पर है? ब्यावर, ब्यावर कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है। तो एक तो देवमाली हो गया, ब्यावर अजमेर, एक हो गया देवधाम जोधपुरिया, और एक हो गया सवाई भोज जो कहाँ पर? आसिंद भीलवाड़ा में, ठीक है। ओके, बचपन का नाम उदय सिंह था सरी। हाँ, राज्य क्रांति का जनक घोड़ा लीलागर, घोड़ा क्या कहलाता है? लीलागर, क्या कहलाता है? लीलागर घोड़ा। और इनकी जो ये जो पूजा की जाती है, वो जब इनका किया जाता है तो कौन से वाद्य यंत्र से किया जाता है? जंत्र वाद्य यंत्र से। और देवनारायण जी की फट सबसे लंबी, सबसे लंबी, सबसे छोटी और सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सबसे छोटी और सबसे प्राचीन, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे लंबी, सबसे छोटी और सबसे प्राचीन, ठीक है। और सबसे लंबा गीत कौन सी देवता का, ये बताओ? रामदेव जी का। किसका है? रामदेव जी का। और सबसे लंबा गीत कौन सी लोक देवी का है, ये भी बताओ? यह है जीण माता का। किसका है? जीण माता का, याद कर लेना इनको, ठीक है। देवनारायण जी ने गोबर तथा नीम की औषधि के रूप में स्पष्ट किया, यानी कि भाई ये गोबर और नीम जो है वो औषधि है। क्या है? औषधि, ठीक है। विष्णु का अवतार माने जाते, बता दिया मैंने पहले। अच्छा, ये आगे गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इन्हें किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का। और रामदेव जी को किसका मानते हैं? कृष्ण का। किसका मानते हैं? कृष्ण का अवतार। और बापू जी को लक्ष्मण का, कल बता दिया मैंने। देवनारायण जी को विष्णु का मानते हैं श्री। कल्ला जी को शेषनाग का। किसका? शेषनाग के रूप में कौन पूजा जाते हैं? कल्ला जी। देवनारायण जी महाराज ने अपनी देह कहाँ तय की? देवमाली ब्यावर। कहाँ पर तय की? देवमाली ठीक है। ओके, तो दोस्तों आज इतना सा ही वीडियो, चलो ठीक है। ये भी कर लेते, चलो हड़बू जी और कर लेते एक बार, ठीक है। जो हड़बू जी महाराज है उनके पिताजी का नाम था शांकला। क्या नाम था? शांकला जी। क्या नाम था? बताओ? शांकला। और राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं, जैसे कि गोगा जी के समकालीन थे, गुरु गोरखनाथ और मोहम्मद गजनवी के समकालीन। अच्छा, हड़बू जी बड़े शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष के रूप में पूजा जाता है। तो किस महापुरुष के, किसके रूप में पूजा जाता है इन्हें? चमत्कारी महापुरुष, वचन सिद्ध और शास्त्री, ठीक है। वचन शास्त्री, शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष पूजा जाता है, के रूप में पूजा जाता है। इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है, ये ध्यान रख लेना। और इनका जो प्रमुख स्थान है ना वो फलोदी में है। कहाँ पर है? फलोदी में। और जो बेंगटी गांव राव जोधा ने भेंट किया था इनको, यानी कि जो एक गांव है बेंगटी, बेंगटी गांव, बेंगटी गांव किसने भेंट किया था इनको? राव जोधा ने। किसने किया था? राव जोधा ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे अपन रामदेव जी की, ठीक है। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। धन्यवाद।